So I'm gonna tell you how can we use relay and timer automatically to shut off MCB, or we can generate any alarm as we want. Relay and timer, basically it's a automatic operation, automatic operation. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि मैं बता देता हूँ कि किसके क्या पॉइंट होते हैं, रिले के क्या क्या पॉइंट होते हैं और टाइमर क्या क्या पॉइंट होते हैं. तो लेट जस्ट से दिस इज़ आवर रिले एंड ये जो है ये हमारा टाइमर हो गया. ठीक है, टाइमर यहाँ पे हम लोग डायल रहता है, उससे हम लोग सेट कर सकते हैं कितना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, कितने समय बाद वो NC से NO में टर्न ओवर हुआ. ठीक है, तो पहले अपन रिले बताते हैं. तो रिले में अपना बोलो तो दो रहते हैं, ऐसे कॉइल के सप्लाई रहते हैं, ऐसे दो रहेंगे कॉइल के सप्लाई, दो रहेंगे अपने मेन सप्लाई जो अपने डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे टू NC डायरेक्ट कांटेक्ट होंगे. और जो अपनी सप्लाई ऑन होगी ना, तब यही कांटेक्ट ये यहाँ पे NO के स्विच रहेंगे. यहाँ पे एक टर्मिनल ये, एक ये NC का, ये NC का. तो ये NC, ये भी NC और ये अपने NO के हो गए टर्मिनल. तो दो NO के टर्मिनल, दो NC के. ये देखो NC डायरेक्ट अभी कनेक्ट है, ये NO. जैसे हमारी कॉइल ऑन होगी ये NO से अटैच हो जाएंगे, NO में सप्लाई जाने लगेगी. ऐसे ही टाइमर का भी है यहाँ पे. ऐसे यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे भी अपना ऐसे ही है, बोल सकते हैं. ये हो गए NC के टर्मिनल हैं और ये हो गए NO के, मान लो टर्मिनल NO NC और ये NC. ओके, बस टाइमर जो है वो अपना ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है. मतलब जब भी ऑन होगा तो उसके जो सेट किया होगा डायल पे अपन ने 2 सेकंड से, उसके बाद वो ऑन ऑफ होगा तो उसके हिसाब से होगा. तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को MCB ऑन कराना है, MCB को ट्रिप कराना है, या फिर हम लोगों को कोई अलार्म जनरेट कराना है. अलार्म जनरेट कराना है, MCB ऑन कराना है. उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, NO से सप्लाई देंगे. ठीक है, क्योंकि NO से इसलिए देंगे क्योंकि अपन लोग सेट करके रखे 2 सेकंड बाद, मान लो 2 सेकंड बाद, तो जब यहाँ पे जो इसमें सप्लाई आएगी कॉइल में, तब ये जो रहेगा NC से NO में हो जाएगा. तब ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे MCB के लिए दे रहे हैं कि ये ट्रिप करा देगा तुरंत. ठीक है, और यहाँ पे एक NO है ना, हाँ, ये जो होगा ये अपना अलार्म जनरेट कर देगा, जो हम लोग इसको एड्रेस करेंगे लाइक फायर या फिर जो भी है. ठीक है, जिससे एड्रेस कर देंगे. तो अब इस हम लोगों को इन दोनों को ऑन कराने के लिए 2 सेकंड बाद ऑन कराने के लिए इसको ऑन कराना पड़ेगा कॉइल को, ताकि वो NO में आ जाए, NC से NO में आ जाए. तो कॉइल को ऑन कराना पड़ेगा. कॉइल को ऑन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके NC से दे देंगे, इसके हम लोग NC से दे देंगे दोनों सप्लाई को. ये दोनों सप्लाई को आप मान लो ये हो गई, दोनों सप्लाई आ गई NC से. अभी क्या है, अपना जैसे ही NC से सप्लाई आएगी तुरंत ये NO में क्रिएट हो जाएगा और ट्रिप कर देगा और अलार्म जनरेट कर देगा. तो NC में कब होगा वो हमें क्रिएट करना है, तब जब ये ट्रिप करने का हमें देना है उसको लॉजिक जो भी है, तो तब देना है. और वो तब देंगे जब, अभी नॉर्मली मान लीजिए इसमें सप्लाई आ रही है एक CP से आ रही है, सर्किट प्रोटेक्टर से आ रही है. ठीक है, और ये आ रही है, हाँ ये आ रही है, ये मेन सोर्स से आ रही है, ये मेन सोर्स वाली ना, ये मेन सोर्स से आ रही है. ठीक है, मेन सोर्स से आ रही है ये वाला. और ये जो है ये अपना CP से आ रही है, जो अपना ट्रिप करेगा, सर्किट प्रोटेक्टर से आ रही है दोनों. ठीक है, सर्किट प्रोटेक्टर इसकी सप्लाई है, ये हमने मेन सोर्स से दे दी है, और ये जो कॉइल है ये सर्किट प्रोटेक्टर से दी है. मतलब जब ये ट्रिप करेगा सर्किट प्रोटेक्टर, तब ये कॉइल जो होगी वो डी एनर्जाइज हो जाएगी, जिसकी से जो मेन सोर्स की सप्लाई है वो NC में चली जाएगी. NO में थी पहले, कॉइल ऑन थी पहले NO में थी, अभी वो डी एनर्जाइज हो गई, तो वापस से वो NC में क्रिएट हो जाएगी. और NC के थ्रू ये जो सप्लाई आ रही है ये टाइमर की कॉइल में जाएगी, टाइमर की कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी. एक्टिवेट होते ही ये जो है NC वाला NO में क्रिएट हो जाएगा, अलार्म जनरेट हो जाएगा. उसके पहले क्या होता, जब ये यहाँ पे कॉइल में सप्लाई जा रही थी, तब ये यहाँ पे NO में था, NO में कोई सप्लाई मैंने नहीं दी. अब यहाँ से भी हम कुछ ले सकते हैं कि यहाँ पे रेडी है या फिर मतलब ओके कंडीशन है, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं हम लोग.
क्योंकि उस समय तो सप्लाई आ रही है कॉइल में, मतलब सीपी ट्रिप नहीं हुआ है। और सीपी को ट्रिप कब होगा, सीपी से दे सकते हैं या फिर एमसीबी से दे सकते हैं, या फिर मान लो मोटर से दे दिया या किसी चीज़ से भी जिससे हमें जनरेट करवाना वाला हम उससे दे सकते हैं। सिंपल।